नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव आपका अपना इतिहास संकलन का अध्याय में कल हमने आपको अपने नेक्स्ट उसमें बताया था डायरेक्ट एक्शन के बारे में। हमने आपको बताया था बंगाल में किस प्रकार से सोहरावर्दी ने वहाँ पे भाषण दिया और उसका मकसद था कि कोलकाता से हम सारे हिंदुओं का नरसंहार कर दें। फिर वहाँ का बारे में आपको बता ही दिया। इसके ठीक उस नरसंहार के बाद पार्ट 2 होता है और वो होता है नोआखली में। नोआखली का जो कातिल था, जो उसका मेन मास्टर माइंड था, और वो था गुलाम सरवर। गुलाम सरवर वहाँ पे 16 अक्टूबर 1946 पे फिर से जनसभा करता है और करने के बाद वो भाषण क्या देता है कि हिंदू औरतें बहुत खूबसूरत हैं और ये तुम्हारी अपनी इस पे हक तुम्हारा है। और यहाँ वो महंगे चावल खाते हैं, महंगे वस्त्र पहनते हैं, और इन सब को जितने भी पुरुष हैं इनकी हत्या कर देनी चाहिए और औरतों को तुम आपस में बांट लेना चाहिए। उसके ये भाषण देने के बाद हजारों की संख्या में लोग हिंदू बस्तियों के ऊपर टूट पड़े। औरतों को घर से निकाल के जितने भी उनके हिंदू चिन्ह थे, सिंदूर, चूड़ी, बिछिया, ये सब भी सानी वस्त्र करके उनको सड़कों पे ले जाया गया। सामूहिक बलात्कार उनका किया। आदमियों को उन्होंने मारा, ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया। उनसे गाय मृत्यु खाने का हुक्म दिया गया। जो नहीं करता था उसकी हत्या कर दी जाती थी। सुरेंद्रनाथ घोष उस गांव का पालक था, एक जमींदार था, पैसे वाला था। जब भी उस गांव में किसी को भी ज़रूरत पड़ती थी तो सुरेंद्रनाथ उन सब की मदद किया करते थे। सैकड़ों किस्से कहानियां हैं। वो सुरेंद्रनाथ जिसको देवता के रूप में पूरा गांव पूजता था, और सर्वप्रथम उस गुलाम सरवर के कहने पे इन आतंकवादियों ने धर्म की उन्माद में सर्वप्रथम उनका घर जलाया। और जब नीचे आग लग गई तो सारा परिवार बचने के लिए छत पे गया, और वहाँ भी आग की लपट आई तो सुरेंद्र जी छत पर से नीचे कूद पड़े। और उसके बाद उनके शरीर के इतने टुकड़े किए गए कि शरीर का छोटे अंग ही मिल पाए। और बाद में उन लोगों ने टुकड़े करके उसी आग में उनके शरीर के शेष भाग को फेंक दिया। उनके सिर को तन से जुदा करके वो लोग उनका बाल पकड़ के उनके सिर को गुलाम सरवर के पास ले गए। ये उस देवता के साथ काम किया गया जो पूरे गांव का पालक था। एक वहां पे बहुत बड़े वकील हुआ करते थे, राजेंद्र राय चौधरी। बड़े सम्मानित थे। गरीबों के लिए उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का ना देखते हुए जिसकी भी ज़रूरत पड़ी उनका वो मुकदमा लड़ते थे, उनको देखते थे। और दूसरा अटैक उनके यहाँ होता है, और उनके यहाँ भी इसी प्रकार से घर में आग लगाकर उनके पूरे घर परिवार को आग के में झोंक दिया जाता है। उनके घर में तबाही का वो मंजर वहाँ पे देखा। जीडी घोष जी ने इसका पूरा विवरण अपने किताब में लिखा है। आप चाहें तो उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इस किताब को मंगवा के देख भी सकते हैं। इस विषय में सुशांत सिन्हा जी ने भी उस वक्त अपनी एक किताब लिखी है जिसमें पूरा विवरण आपको मिलता है। निर्मला घोष जी ने भी इस पे काफ़ी लिखा है कि उस वक्त के हालात इतने ख़राब थे कि मर्द ही नहीं, औरत, मुस्लिम औरतें भी वहाँ पे अगर किसी मुस्लिम औरत के साथ अत्याचार हो रहा था तो उसको देख के वो भी हर्ष महसूस करती थी। तो ये आलम रहा है। और इतिहास बताने का तात्पर्य ये है, सजग रहने की आवश्यकता है, दुरुस्त रहने की आवश्यकता है,
नोवाखली के उस वक्त जितने भी मारे गए सनातन हिंदू थे, उनको याद करना हम सब का कर्तव्य बनता है। सजग रहने की आवश्यकता है, विश्वास अपने ऊपर करने की आवश्यकता है, और मजबूती के साथ इतिहास जानोगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगी। इस वाणी को समझने की आवश्यकता है। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर हम इसके आगे की किस बताएंगे आपको। प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए। आपका अपना मनोज श्रीवास्तव। बहुत मस्त रहिए, ठीक रहिए।